स्वागत है आपका इंग्लिश लर्निंग पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 SCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला लेसन, जो कि है एनिमीज पीपल। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं। एनिमीज पीपल written by Yevgeny Yevtushenko. In 1941, Mama took me back to Moscow. There I saw our enemies for the first time. If my memory is right, nearly 20,000 German war prisoners were to be marched in a single column through the streets of Moscow. Yevgeny, जो कि ऑथर है इस चैप्टर के, वो कहते हैं कि साल 1941 में उनकी माँ उन्हें वापस मॉस्को लेकर गईं। उन्होंने वहाँ जाकर अपने दुश्मनों को पहली बार देखा। वो कहते हैं कि अगर उनकी याददाश्त सही है तो कम से कम 20,000 जर्मन युद्ध बंदियों को एक ही कॉलम में मॉस्को की सड़कों पर मार्च कराया जाना था। The pavement swarmed with onlookers, cordoned off by soldiers and police. येवगेनी कहते हैं कि फुटपाथ पे अचानक दर्शकों और सिपाहियों और पुलिस की भीड़ उमड़ पड़ी। The crowd were mostly women, Russian women, with hands roughened by hard work, lips untouched by lipstick and thin, hunched shoulders which had borne half the burden of the war. Every one of them must have had a father or a husband, a brother or a son killed by the Germans. भीड़ में ज़्यादातर रशियन महिलाएं थीं जिनके हाथ हार्ड वर्क करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए थे। उनके होंठ काफ़ी पतले थे और उन पर लिपस्टिक नहीं थी। उनके कंधे युद्ध के बोझ से दबे हुए थे और झुके हुए थे। उनमें से हर एक महिलाओं के अपने पिता, पति, भाई या फिर बेटे ज़रूर थे जिन्हें जर्मन्स ने मार दिया। They gazed with hatred in the direction from which the column was to appear. At last we saw it. उन महिलाओं ने नफरत की निगाहों से उस दिशा की ओर देखा जहाँ से जर्मन प्रिजनर्स मार्च करने वाले थे। येवगेनी कहते हैं, आखिरकार हमने उन्हें देख लिया। The generals marched at the head, massive chins stuck out, lips folded disdainfully, their whole demeanor meant to show superiority over their plebeian victors. सबसे पहले जर्मन जनरल्स ने मार्च किया। उन्होंने अपना सिर और चिन ऊपर करके और अपने होठों को तिरस्कार पूर्वक फोल्ड करके चलने लगे। उनका पूरा आचरण ऐसा दिख रहा था मानो वो अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश कर रहे हों रशियन लोगों को, जिन्हें वो कुछ नहीं समझते थे अपने सामने। The women were clenching their fists. It was all the soldiers and policemen could do to hold them back. रशियन महिलाएं गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उन्हें संभालने के लिए सोल्जर्स और पुलिसकर्मी लगे हुए थे। They saw German soldiers, thin, unshaven, wearing dirty blood-stained bandages, hobbling on crutches or leaning on the shoulders of their comrades. The soldiers walked with their heads down. फिर उन्होंने जर्मन सिपाहियों को देखा जो कि एकदम पतले,
कमज़ोर, बिना शेव किए हुए, खून से लथपथ बैंडेज पहने हुए, बैसाखियों पर लड़खड़ाते हुए या फिर अपने दोस्त के कंधों का सहारा लेते हुए अपने सिर को झुकाकर चल रहे थे। The street became dead silent. The only sound was the shuffling of boots and the thumping of crutches. मॉस्को की सड़कों पर अचानक से चारों तरफ शांति छा गई और लोगों को सिर्फ जूतों और बैसाखियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। Then I saw an elderly woman in broken down boots push herself forward and touch a policeman's shoulder, saying, "Let me through." There must have been something about her that made him step aside. येवगेनी ने फिर एक बुजुर्ग महिला को टूटे हुए जूतों में देखा जो थोड़ा सा भीड़ से आगे बढ़कर एक पुलिसकर्मी के कंधों को छूकर आगे जाने की इजाज़त मांग रही थी। पुलिसकर्मी ने उस महिला में कुछ तो ज़रूर नोटिस किया होगा जिसके कारण वो पीछे हट जाता है और महिला को जाने देता है। She went to the column, took from inside her coat something wrapped up in a colored handkerchief and unfolded it. It was a crust of black bread. She pushed it awkwardly into the pocket of a soldier, so exhausted that he was tottering on his feet. And now, suddenly from every side, women were running towards the soldiers, pushing into their hands bread, cigarettes, whatever they had. वो बुजुर्ग महिला फिर जर्मन प्रिजनर्स के पास पहुंचकर अपने कोट से एक कलरफुल रुमाल में से एक काला ब्रेड का टुकड़ा निकालती है और एक सोल्जर की पॉकेट में डाल देती है। वो सोल्जर इतना थका हुआ था कि वो डगमगाते हुए चलता है और फिर अचानक चारों ओर से महिलाएं अपने हाथों में ब्रेड, सिगरेट, जो कुछ भी था उनके पास वो लेकर सोल्जर्स की तरफ दौड़ने लगती है। The soldiers were no longer enemies, they were people. येवगेनी कहते हैं कि इसके बाद सोल्जर्स यानी कि सिपाही अब दुश्मन नहीं रहे, वो सब इंसान थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।